नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी सीरीज में एनसीईआरटी क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण पुस्तक के प्रत्येक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। साथ ही उसमें महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी, फैक्ट्स और विभिन्न जानकारियों का संग्रह करके ये क्लासेस तैयार किया गया है। अगर आप यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये क्लासेस बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की हमारे ये क्लासेस। इसमें से क्लास 7 की एनसीईआरटी में टोटल 10 अध्याय है। प्रथम अध्याय है पर्यावरण, दूसरा है हमारी पृथ्वी के अंदर, तीसरा है हमारी बदलती पृथ्वी, वायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, मानवीय पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश, शीतोष्ण घास के में जीवन और रेगिस्तान में जीवन। तो हमारा पहला चैप्टर है पर्यावरण। इस चैप्टर में कहा गया, इस चैप्टर का ही नाम है पर्यावरण। तो सबसे पहले हम पर्यावरण होता क्या है और उसके विभिन्न तथ्यों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो पर्यावरण, जिसे इंग्लिश में इन्वायरमेंट भी कहते हैं, इन्वायरमेंट शब्द फ्रेंच शब्द के इन्वायरनोनियर से लिया गया है। जिसका अर्थ होता है घेरना या घिरा हुआ। जैविक व अजैविक घटकों और उनके आसपास के वातावरण में के सम्मिलित रूप से हैं जो पृथ्वी पर जीवन के आधार को संभव बनाते हैं। यह परिभाषा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत है। इसकी एक और अन्य परिभाषा है, जीवधारियों एवं वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है वह पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण जैविक तथा अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीवों को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के तीन घटक हैं, एक मानव निर्मित घटक, दूसरा मानव, तीसरा प्राकृतिक घटक। मानव निर्मित घटक में इमारत, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग है। और प्राकृतिक घटक में जल या जलमंडल, वायु या वायुमंडल, स्थल या स्थलमंडल, सजीव जिसे जैवमंडल भी कहते हैं। मानवीय घटक में एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पर्यावरण की विशेषताएं। तो पर्यावरण की प्रमुख विशेषताएं हैं, जैविक और अजैविक तत्वों की योग को पर्यावरण कहते हैं। जैविक विविधता, प्राकृतिक वास और तथा ऊर्जा किसी पर्यावरण में के मुख्य तत्व है और पर्यावरण में समय तथा स्थान के साथ परिवर्तन होता है। पर्यावरण जैविक और अजैविक पदार्थों के कार्यात्मक संबंध पर आधारित होता है। पर्यावरण के कार्यात्मक ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है। पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों का उत्पादन करता है जो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। पर्यावरण सामान्यतः पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने की ओर अग्रसर रहता है। पर्यावरण एक बंद तंत्र है। इसे बंद तंत्र इसलिए भी कहा गया है क्योंकि पर्यावरण, इसमें स्टार्टिंग में ही कहा गया है कि पर्यावरण यानी जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो। तो जो ऑलमोस्ट अगर कोई भी चीज़ घिरी हुई होगी तो वह एक बंद तंत्र ही होगा। इसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र स्वतः नियंत्रक क्रियाविधि से, जिसे होम्योस्टैटिक क्रियाविधि के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण एक जैविक और भौतिक संकल्पना है। इसके अंतर्गत केवल प्राकृतिक आवरण ही नहीं बल्कि मानव जनित पर्यावरण जैसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण को भी शामिल किया गया है। इसलिए पर्यावरण को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा मानव निर्मित, तीसरा सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी जैविक एवं अजैविक तत्व शामिल हैं जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं।
इसी आधार पर प्राकृतिक पर्यावरण को जैविक और अजैविक भाग में बांटा जाता है। जैविक तत्व में समक्ष सूक्ष्म जीव, पौधे, जंतु शामिल होते हैं तथा अजैविक तत्व के अंतर्गत ऊर्जा, उत्सर्जन, तापमान, ऊष्मा प्रवाह, जल, वायुमंडलीय गैसें, वायु, अग्नि, गुरुत्वाकर्षण, उच्चावत एवं मृदा शामिल है। नेक्स्ट है मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी स्थान शामिल होते हैं जो मानव ने कृत्रिम रूप से निर्मित किया, जैसे कृषि क्षेत्र, औद्योगिक शहर, वायु पतन, अंतरिक्ष स्टेशन आदि। जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास मानव निर्मित पर्यावरण का क्षेत्र एवं प्रभाव बढ़ाता है। नेक्स्ट है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण में सांस्कृतिक मूल्य और मान्यताओं को सम्मिलित किया जाता है। पृथ्वी पर भाषाई, धार्मिक, रीति रिवाज, जीवन शैली आदि के आधार पर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक संस्थाएं या संगठन सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा होने के साथ साथ यह निर्धारित करते हैं कि पर्यावरण संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाएगा और किन लाभों के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण की संरचना। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्यावरण संरचना का निर्माण इन 4 वर्गों से मिलकर होता है: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो ये है डायग्राम पर्यावरण के क्षेत्र का। जल मंडल, जैव मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल। नेक्स्ट है स्थल मंडल। पृथ्वी का लगभग 29% भाग स्थल मंडल है, जो अधिकांश जीव जंतु एवं पेड़ पौधे का सार है। इसमें पठार, मृदा, खनिज, पहाड़ आदि चट्टानें शामिल है। जीव को स्थल मंडल 2 प्रकार से सहायता करता है। एक तरफ वे इन जीवों को आवास उपलब्ध कराता है, तो दूसरी तरफ जीव चाहे स्थलीय हो या जलीय, उनके लिए खनिज का स्रोत स्थल मंडल ही होता है। स्थल मंडल के 2 भाग होते हैं, एक शैल और एक मृदा। शैल स्थल मंडल का संगठित और प्रायः कठोर भाग होता है। मृदा का निर्माण तब होता है जब शैलों का अपने स्थान से अपक्षयन होता है। मृदा का निर्माण मूल शैल, जलवायु, सजीव, समय और स्थलाकृतियों के परस्पर क्रियाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट है जलमंडल। जलमंडल, जिसे हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं, पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह पृथ्वी पर स्थलीय और जलीय जीवन को संभव बनाने वाला प्रमुख कारण है। जलमंडल के अंतर्गत धरातलीय और भूमिगत जल को सम्मिलित किया गया है। पृथ्वी पर स्थित जल अनेक रूपों में पाया जाता है, जैसे महासागर, झील, बांध, नदी, हिमनद, स्थल के नीचे स्थित भूगर्भिक जल। जीव जल को अपनी विभिन्न उपापचय प्रक्रियाओं के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जीव द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक जल ही है। जलमंडल का अधिकांश लवणीय जल, जो कि सागरों और महासागरों में स्थित है, मानव के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी नहीं है। अलवणीय या स्वच्छ जल का संग्रह मुख्यतः नदियों, हिमनदियों और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर उपयोग हेतु उपलब्ध अलवण जल कुल जल की मात्रा का 1% से भी कम भाग है। तो इसमें मोटा मोटी फैक्ट्स ये है कि ये तो बेसिक 7 क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चों को समझाने के लिए बताया गया है, बट इसमें बेसिकली अगर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट कुछ है तो जलमंडल क्या है और जलमंडल के घटक क्या क्या होते हैं, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है वायुमंडल। वायुमंडल जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वायुमंडल में विभिन्न गैसें पाई जाती है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है। जैवमंडल पृथ्वी का वह हिस्सा है जहाँ जीवन संभव है। जैवमंडल पृथ्वी का वह हिस्सा है जहाँ जीवन संभव है। इसके अंतर्गत निचला वायुमंडल, स्थल मंडल,
जलमंडल जहाँ जीवित जीव पाए जाते हैं को शामिल है। अर्थात जैव मंडल ऐसा क्षेत्र जहाँ वायुमंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल आपस में मिलते हैं। जैव मंडल समुद्र तल से 200 मीटर नीचे तक और 6000 मीटर ऊंचाई तक जीवन संभव है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव तथा ऊंचे पर्वत एवं गहरे महासागरों में पाई जाने वाली विषम जलवायु जीवन को संभव नहीं होने देती। अतः इन क्षेत्र में जैव मंडल अनुपस्थित होता है। जैव मंडल में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जीवन को संभव बनाती है, जबकि जीव को पोषक की आपूर्ति वायु, जल और मृदा से होती है। जैव मंडल में जीवों का वितरण समान नहीं है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में कुछ ही जीव पाए जाते हैं, जबकि विषुवतीय वन में अत्यधिक जीव पाए जाते हैं। तो ये सेम टू सेम स्टेटमेंट एक बार यूपीएससी में पूछा भी गया है, इसलिए भी एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट रोल होता है, खास करके यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी इन्हीं सब स्टेटमेंट को बेस करके या तो अब वो कोटेशन लाइन बनाती है या तो फिर अपना स्टेटमेंट बनाती है। नेक्स्ट है पारितंत्र। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव है। तो दोस्तों, हमारा ये एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 1 की क्लासेस यहीं पे समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। यदि हाँ तो कृपया कर अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी न्यू क्लासेस का अपडेट चाहते हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।